डियर फ्रेंड्स, 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बात करेंगे साइंस क्लास 10th 10वीं कक्षा का विज्ञान का पेपर 2025 का बोर्ड का कैसा आएगा। बिल्कुल जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा। बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आना है। आप बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। लीजिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, चैप्टर 1 साइंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपकी पाठ का नाम है, जिसमें बहुविकल्पात्मक, जिसको हम MCQ बोलते हैं, यानी 4 उत्तर वाले प्रश्न, एक एक नंबर के 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा और लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। अब आपको पता चल गया कि कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं और कौन से याद नहीं करने हैं। तो 5 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर का ये पाठ रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी या पेन हाथ में रखें, एक एक चीज़ को नोट करते जाएं। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो मान के चलिए नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। नंबर तो 97 प्लस आने ही आने हैं। बस जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, जो टिप्स हम बताएंगे, उनका ध्यान रखना है। लीजिए चैप्टर 2, दूसरा पाठ आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस पाठ से MCQ बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1, रिक्त स्थान याद मत कीजिएगा, इस पाठ से नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1, दीर्घोत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब कई स्टूडेंट्स बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये दीर्घोत्तरात्मक क्या है। तो देखिए भाई, ये नए तो लघुत्तरात्मक होते हैं और नए ही निबंधात्मक होते हैं। इनकी बीच की जो श्रेणी है वो बन करके ये प्रश्न आता है। तो कुल मिलाकर 7 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो भी पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर ही हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। अपनी तरफ से या कहीं और से कुछ लेकर नहीं बता रहे हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। लीजिए आ गया है पाठ 3, धातु और अधातु। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे। कहने का मतलब बड़े प्रश्न इस पाठ से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। 5 नंबर का ये पाठ रहने वाला है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपके पास पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, ताकि नए नए जो भी वीडियोज़ आएँ उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 4, चौथा पाठ है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें से बहुविकल्पात्मक 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक याद मत कीजिएगा, नहीं आएंगे इस पाठ से। दीर्घोत्तरात्मक भी नहीं आएंगे। एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का इस पाठ से पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, जो जो चीज़ हम बता रहे हैं आप नोट करते जाइएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम आपको इस पूरे वीडियो की संक्षिप्त जानकारी भी देंगे। चलिए बात करते हैं 5वें पाठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है ये, जैव प्रक्रम। 8 नंबर का ये पाठ रहेगा आपका। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान याद मत कीजिएगा, नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये निबंधात्मक प्रश्न है ना, थोड़ा पेचीदा होकर आएगा। कहने का मतलब ये है कि
विषय तो एक ही होगा, सब्जेक्ट तो एक ही होगा, कहने का मतलब एक ही चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रश्न बनाए होंगे, 1 नंबर का, 1 नंबर का प्लस 2 नंबर का, यानी टुकड़े कर कर ये प्रश्न आपको मिलेगा और टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न होगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पाठ की। अगला पाठ, पाठ 6, नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ से डियर स्टूडेंट्स बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं आएंगे, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो 6 नंबर का ये पाठ है और 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। वर्क तो हर कोई करता है दोस्तों, स्मार्ट वर्क कैसे करें ये सीख जाइए, सफल हो जाओगे। जैसे एक टिप देते हैं हम आपको, हर एक चीज़ की प्लानिंग करके काम करो, भले ही वो कितना छोटा हो या काम बड़ा हो। अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, सही लोगों से गाइडेंस लो, प्रश्न पूछिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, कोई दिक्कत हो तो। एक समय पर बहुत ज़्यादा काम मत करो, एक समय पर एक ही काम करो। बहुत जल्दी रिजल्ट पर फोकस ना करो, अपने काम पर फोकस करो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। काम के वक्त का एक समय निर्धारित करो, छोटे छोटे ब्रेक लो, इससे थकावट नहीं होगी। इस सारी टिप्स आप ध्यान रखें और स्टडी करें। लीजिए बात करते हैं चैप्टर 7, 7वां पाठ है, जीव जनन कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ से बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। रिक्त स्थान नहीं आएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक 1 + 2 यानी 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। 8वां पाठ है आनुवांशिकता। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी MCQ 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक, तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना समय बच गया है आपका। सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम से बहुत शानदार नंबर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर का ये पाठ रहेगा और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले पाठ की तरफ। पाठ 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, पाठ 9। डियर फ्रेंड्स, इस पाठ से बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा, याद नहीं करना है। निबंधात्मक 2 + 2 = 4 यानी 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा जो 2 टुकड़ों में बटा होगा, 2-2 नंबर डिसाइड है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न जो है वो इस पाठ से पूछे जाने हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट करते रहें साथ साथ में। लीजिए बात करते हैं अगले पाठ की। चैप्टर 10, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक यानी MCQ 4 उत्तर वाला 1 प्रश्न आएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान नहीं आएंगे, याद नहीं करने हैं। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, याद नहीं करने हैं। तो टोटल 4 ही नंबर का ये पाठ है और 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो चल रहा है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे पूरे पेपर का एकदम पैटर्न, पेपर किस प्रकार का आएगा, कौन से नंबर का कौन सा स्थान, कौन से प्रश्न का कौन सा स्थान रहेगा और संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है, आपके जानने योग्य है। लीजिए हम बात करते हैं पाठ 11, विद्युत। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ से बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर के 2 पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, याद नहीं करने हैं। दीर्घ उत्तरात्मक 2 + 1 यानी ये भी 2 टुकड़ों में बंटा होगा। पहले 2 नंबर का पूछा जाएगा, फिर 1 नंबर का, तो कुल मिलाकर के 3 नंबर का 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक आना है। निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के 5 प्रश्न इस विद्युत वाले पाठ से आने, 7 नंबर का ये पाठ है। चलिए बात करते हैं पाठ 12,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ से बहुविकल्पात्मक एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 6 नंबर का ये पाठ रहेगा और 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे। पाठ 13 हमारा पर्यावरण। इस पाठ से MCQ बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न याद नहीं करने हैं, नहीं आएंगे इस पाठ से। हाँ, दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। निबंधात्मक यानी बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 ही नंबर का ये पाठ है और 3 प्रश्न जो है वो इस पाठ से पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिल्कुल संक्षिप्त में कितने प्रश्न आएंगे। देखिए, बहुविकल्पात्मक 4 उत्तर वाले MCQ 18 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, यानी 18 नंबर हो गए। रिक्त स्थान 6 आएंगे एक एक नंबर के। कहाँ से आएंगे वो हमने आपको बता दिए, पूरी डिटेल दे दी है। तो 6 नंबर ये हो गए। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, 12 ये हो गए। अब देखिए 18 और 6 24 और 12 लगभग 36 नंबर। देखिए आप, छोटे छोटे प्रश्न कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे, 20 नंबर इसके हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक 4 प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी और 3-3 नंबर के 12 नंबर ये हो गए। निबंधात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और इनके अंदर विकल्प रहेगा अथवा का। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4-4 अंक के, तो 12 अंक ये हो गए। तो कुल मिलाकर के देखिए 53 क्वेश्चंस होते हैं, 53 क्वेश्चंस और 80 नंबर के का पूरा पेपर आएगा जो आपको 3.25 घंटे में करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आ गया है 2025 का 10वीं बोर्ड का पेपर विज्ञान का। कैसा आएगा? बिल्कुल हूबहू ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा। आप चाहें जहां पर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम ज़्यादा इसके बारे में आपको समझा नहीं पाएंगे और क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, साथ साथ चलते रहिए। हम जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा नोट करते जाइए। आगामी वीडियोस आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और हाँ, आपने तो इसका लाभ ले ही लिया है, अधिक से अधिक आप जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थी अधिक से अधिक इसका लाभ ले पाएँ, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। कि कोई बात पूछनी हो किसी प्रकार की, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। जहां आपको लगे वहां आप स्क्रीनशॉट ले लें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।